हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों से आज बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो सबसे पहले अभी आपको स्क्रीन पे चैनल दिख रहा होगा, सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको एवरी अपडेट, हर एक अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे और सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, हम आज जैसा कि मैंने आपको लाइव पे बताया था कि जो ज्योति पंडित वाली आईडी थी वो कौन सी स्टेट में थी, कैसे डिसेबल हुई, क्या क्या हुआ, सारी प्रोसेस की मैं एक ब्रीफ वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। मैंने ये लाइव पे कहा हुआ था, तो फॉर दैट ओनली अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, एक ब्रीफ वीडियो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि एक्चुअली आईडी में प्रॉब्लम क्या हुआ था, कैसे वो रिकवर हुआ, कैसे क्या एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो 24 तारीख की डेट थी जब आईडी गई हुई थी। मेल जो मेरे पास आया हुआ था, मैं आपको वो दिखाती हूँ अभी फिलहाल। यस, ये मेरे पास डिसएग्री वाला मेल, मतलब सबसे पहले तो मैंने जब आईडी ओपन किया तो मुझे ये दिखा, ज्योति यू डिसएग्रीड विद द डिसीजन, ऐसे करके जो आता है डिसएग्री और एग्री वाला जो स्टेट होता है, वहां पे आईडी जाके फंसी हुई थी। तो एक्चुअली मुझे ये पता कैसे चला कि आईडी चली गई है? तो देखिए, एक्चुअली रात को तो वॉचिंग अच्छे से करके 23 तारीख की रात को एकदम आराम से वॉचिंग करके सोई थी मैं। अब सुबह सुबह मुझे पब्लिक्स की मैसेज आने लगी कि दीदी आईडी को क्या हो गया। वो आईडी करीब 8 बज के समथिंग मिनट पे गई थी। मैं मेल दिखाती हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। यस, स्क्रीन पे आपको मेल दिख रहा होगा अभी, ये वाली, एक्शन नीडेड ऑन योर फेसबुक अकाउंट। 24 तारीख को ये मेल आई थी। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि आईडी कब गई थी, बट आईडी 8 बज के 2 मिनट पे गई थी क्योंकि मेल 8 बज के 2 मिनट में मेरे पास आई थी। ठीक है, तो मेरी मतलब मैं उठी जब 8 बज के 23 मिनट पे, तो मैंने देखा काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, आईडी को क्या हो गया। अब अचानक से मुझे लगने लगा यार ये आईडी को क्या हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था इस आईडी के साथ, तो बिल्कुल भी ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। फिर मैंने मेल चेक किया तो मैंने देखा यार आईडी तो चली गई है डिसएग्री पे। मुझे लगा चलो ठीक है, मैं इसको रिस्टोर कर लूंगी, आराम से रिकवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने काफी सारी आईडीज को ऐसे रिकवर किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था रिकवर करने में। ठीक है, डिसएग्री वाला कोई बड़ा बात नहीं था, आराम से रिकवर हो जाता था आईडी। तो मैंने क्या किया, सबमिट करने के लिए स्टार्ट करी मैं। तो सबसे पहले मैंने पैन कार्ड को सबमिट किया। अब मैंने पैन कार्ड को सबमिट किया तो बहुत देर हो गया। मेरा उस दिन ट्यूशन क्लासेस भी था, तो मैं ट्यूशन भी गई। अब मैं ट्यूशन में पढ़ाई क्या करूंगी, मेरी दिमाग तो वहां पे लगी हुई थी कि यार आईडी पे कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। मैं बार बार अपने फोन को चेक कर रही थी कि मेल पे रिप्लाई आ जाए, मेल पे रिप्लाई आ जाए। तो काफी देर हो गया, मतलब मैंने सबमिट वही करीब 8:45 के लगभग मैंने सबमिट कर दिया था, बट मेल मेरे पास आया वो तब बज रहा था 12 बजने में शायद 10 या 5 मिनट बाकी थे। रिजेक्ट वाला मेल आ गया मेरे पास। ठीक है, वो मेल भी मेरे पास होगा। हाँ, ये तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, आपको मेल दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे, वी कांट गिव यू एक्सेस टू दिस अकाउंट और हेल्प यू द रिक्वेस्ट अंटिल वी रिसीव, जो मेल आता है। ठीक है, तो ये मेल मेरे पास आ गया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। चलो एटलीस्ट मैं इतनी तो सेफ साइड में हो गई थी कि चलो कुछ नहीं तो रिजेक्शन वाला मेल तो आ गया ताकि मैं दोबारा से सबमिट कर सकूं। तो मैंने दोबारा से सबमिट किया। अब जब दोबारा से मैंने सबमिट किया, फिर मैंने उस वक्त नहीं सबमिट किया था, मैंने करीब 2 बजे के लगभग ट्यूशन से घर आके फिर मैं उसको सबमिट की। जब 2 बजे सबमिट की तो तब भी रिप्लाई नहीं आया मेरे को। फिर एक ही बार शाम को आईडी बैक आ गई। अब आईडी बैक आ गई, ये तो मेरे पास वो भी मेल पड़ा हुआ है, आपको दिखाती हूँ जो आईडी बैक आई थी। हाँ, ये देखिए, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग योर आइडेंटिटी, वी हैव अनलॉक्ड योर अकाउंट। ठीक है, तो ये वाली मेल आ गई। चलो भाई, मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो मैंने मतलब रिकवर कर लिया आईडी को। अब जैसे ही मैंने रिकवर किया आईडी को, विद इन 2 to 3 मिनट्स आईडी दोबारा से चली गई। मेरा मतलब दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, बार बार सारे मेल्स पड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को हर बार एक एक मेल क्या दिखाऊं। तो फिर से आईडी चली गई।
अब मुझे लगने लगा अब मैं क्या करूं, ठीक है चलो कोई ना, मैंने फिर से सबमिट किया तो वो मेल पे रिप्लाई तुरंत ही आ गया। विदिन 5 मिनट्स मेरी आईडी फिर से बैक आ गई और फिर से विदिन 2 मिनट्स आईडी चली गई। तो मतलब सोचने वाली बात है कि उस वक्त इतने ज्यादा मतलब मेंटल इनसिक्योरिटी से मैं गुजर रही थी कि बस पूछिए मत। इनसिक्योर मैं इसलिए नहीं थी कि मेरी पब्लिक कहाँ जा रही है नहीं जा रही है, इस बात की इनसिक्योरिटी मुझे नहीं थी, क्योंकि आप लोगों पे मुझे खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट है। मुझे इनसिक्योरिटी इस बात की थी कि यार ये सबसे पुरानी आईडी है मेरे पास, तो इस आईडी को मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, अब ठीक है आईडी फिर से चली गई तो मैं सोची फिर से रिकवर करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे कि यार आईडी चली गई है, टाइमलाइन भी टोटली बंद पड़ चुका है, अब क्या होगा नहीं होगा, ऐसे करके बहुत सारा मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस दिन मैं नाइट को छोड़ दी। और एक्चुअली आईडी जा कैसे रहा था, वो तो शायद फेसबुक का ही कुछ ग्लिच था, फेसबुक का ही वो ग्लिच था जिसकी वजह से एक्चुअली क्या हो रहा था कि आईडी जैसे ही रिकवर होती विदिन 2 मिनट्स वापस आईडी चली जा रही थी, ठीक है। तो उसमें मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, वो तो मुझे अब समझ में आया कि वो फेसबुक का ग्लिच था, बट मुझे उस वक्त ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। और ये थोड़ा सा था कि प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अगर कोई भी फेक वाली रिपोर्ट मार रहा था ना आईडी पे, तो वो कोई भी आईडी हो, मतलब छोटी भी आईडी हो, एकदम नॉर्मल से भी आईडी कहीं से भी क्रिएट की हुई, तो उससे भी आईडी चली जा रही थी। तो मे भी किसी ने ऐसा भी किया हो, जो जैसा भी हो, तो आईडी बार बार चली जा रही थी। तो मैंने उस वाले दिन को मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट जब सुबह हुआ, मतलब 25 तारीख को मैंने फिर से रिपोर्ट मतलब सबमिट किया अपना। फिर मैंने पैन कार्ड नहीं सबमिट किया, जैसे रात को मैंने तो 2-3 बार आईडी रिकवर करी थी, वो पैन कार्ड से ही की थी, ठीक है। फिर मैंने अपना आधार कार्ड सबमिट किया। अब आधार कार्ड सबमिट किया तो रिव्यूइंग पे लटका के रख दिया, या रिप्लाई आ ही नहीं रहा है, वक्त पे वक्त गुजरे जा रहा है, मतलब कोई रिस्पांस है ही नहीं फेसबुक की तरफ से, कुछ भी नहीं आ रहा था। हाँ, तो फिर कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। मैं भी सोचने लगी कि यार अब क्या हो गया, तो फिर मुझे पता चला कि आईडी को रिव्यूइंग पे डाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो 2 दिन हो गए, कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। 2 दिन के बाद अचानक से आईडी रिकवर हो गई, ठीक है। अब जब रिकवर हो गई तो फिर मैंने क्या सोचा कि भाई आईडी रिकवर हो गई है तो अभी डीएक्टिवेट मार के रख दिया जाता है, देखूंगी 2-3 दिन के बाद ओपन करके अगर वो प्रॉब्लम सही हो जाता है। तो मैंने आईडी को डीएक्टिवेट मार के रख दिया। आईडी को डीएक्टिवेट मारा, 2 दिन हो गए। अब मैंने सोचा कि चलो इस पे नेम चेंज करके देखती हूँ तो क्या रिस्पॉन्स आता है, शायद प्रॉब्लम सही हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक दिन रात को मैं उठी, वो कौन सा डेट था, 26 को, ठीक है। 26 को मैं रात को उठ के मैंने वही करीब 2:30-3 बज रहा होगा, मैं रात को उठ के नाम चेंज करने की कोशिश करने लगी आईडी की। पहले मैंने डेट ऑफ बर्थ को चेंज किया, डेट ऑफ बर्थ चेंज किया तो डेट ऑफ बर्थ तो विदिन 2 to 3 मिनट्स डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने नेम चेंज करने की कोशिश किया, फॉर्म फिलअप किया, तो फॉर्म फिलअप हुआ जरूर पर वो ब्रेक हो जा रहा था। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, ठीक है। जो ब्रेक हो रहा था वो उस पर लिख के आ रहा था, मैं आपको जस्ट अ सेकेंड स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, वो मेरे पास है। नहीं ये नहीं है, हाँ ये रही, देखिए अभी आपको स्क्रीन पे वो स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, कुड नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, वी कुड नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। तो ऐसा ही आ रहा था, मतलब हो नहीं रहा था, फॉर्म ले नहीं रहा था नेम चेंज वाला, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद नहीं चेंज होना है, नाम अभी नहीं चेंज हो रहा है। तो मैंने 3 बार ऐसा ट्राई किया, तीनों बार सेम प्रॉब्लम हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है छोड़ो, डेट ऑफ बर्थ जो मैंने चेंज किया वो डेट ऑफ बर्थ मैं दोबारा से वही डाल देती हूँ। तो मैंने दोबारा से वही डेट ऑफ बर्थ को डाल दिया, ठीक है। जो मेरा था एक्चुअली जो डेट ऑफ बर्थ है वही मैंने डाल दिया और फिर सो गई मैं रात को कि चलो ठीक है एटलीस्ट आईडी नहीं सॉरी, फिर मैंने क्या सोचा कि शायद 2 दिन तक आईडी डीएक्टिवेट थी, तो मैं ट्राई करती हूँ कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो मेरे पास एक टेम्प मेल से बना हुआ एकदम से नॉर्मल आईडी था, फेक आईडी, मैंने उससे रिपोर्ट मारा खुद से। सोचो मतलब क्या ही कहूँ, खुद से मैंने रिपोर्ट मार के ट्राई किया, तो मैंने देखा कि आईडी चली गई। बस पूछो मत। तो मुझे लगा चलो ठीक है अभी सो जाते हैं आराम से, कल सुबह उठ के दोबारा से मतलब रिकवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सुबह जैसे ही उठी मैंने अचानक से मेल चेक किया, तो मेल पे रिप्लाई था कि आपका जो नेम चेंज का रिक्वेस्ट था वो कंप्लीट कर दिया गया। ओ माय गॉड, मेरा सर दर्द स्टार्ट हो गया, मतलब कुछ कह नहीं सकते मुझे उस वक्त कैसा लग रहा था। मैं आपको मेल दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, हे नेहा, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव अपडेटेड योर नेम ऑन योर अकाउंट टू द नेम यू रिक्वेस्टेड।
मेरा सर दर्द स्टार्ट की। भाई डेट ऑफ बर्थ मेरा और नाम किसी और का लग गया आईडी पे। मतलब मैं क्या ही बताऊं उस वक्त मेरी क्या फीलिंग थी, ठीक है। और नेहा, आपको लग रहा होगा कि कौन है, दीदी ने इस आईडी पे नेम क्यों चेंज करने का कोशिश किया था। तो नेहा मेरी सिस्टर है, हसन अली को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी सिस्टर है, तो ऑब्वियसली वो मेरी भी सिस्टर है, ठीक है। तो इसीलिए तो नाम चेंज हो गया। अब हम क्या करें। उस बीच में मैंने रात को ये भी किया था कि डीपी को मैंने ओनली मी कर दिया था और कवर पिक्चर को भी ओनली मी ही पे डाल दिया था। तो इस वजह से आप में से काफी लोगों को ये लग रहा था कि शायद दीदी की अकाउंट हैक हो गई। और जब सुबह नेम चेंज हो गया तब तो मेरी पूरी पब्लिक को यही लगने लगा कि दीदी की आईडी हैक हो गई है, ठीक है। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास, पोस्ट भी कर रहे थे, स्टोरी भी लगा रहे थे काफी सारे। मैं इनफैक्ट आपको दिखाती हूँ, एक स्टोरी मेरे पास पड़ी भी हुई है, ठीक है। ये रही एक स्टोरी जो जिन्होंने जाहिर अयान ने ये स्टोरी लगाया हुआ है। एक ये पड़ी है मेरे पास अभी स्टोरी, और एक स्टोरी होगी जो क्रोम ब्राउजर में जाके डेस्कटॉप मोड पे करके अगर आप चेक करोगे ना तो डिसेबल अकाउंट्स के भी नेम चेंजेस होती है ना, वो दिखाता है, ठीक है। तो ये देखिए नेम चेंज वाला दिखा रहा था, नेहा परवीन, ठीक है। तो भाई मेरा तो पूछो मत क्या होने लगा। फिर मैं क्या करूं, फिर मैंने कुछ भी नहीं, फिर मैं क्या करी, मुझे लगा कि चलो ठीक है ट्राई किया जाता है रिकवर करने का। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने ट्राई किया कि नेहा परवीन वाली आईडी का जो मैंने पैन कार्ड वगैरह था मैं उसका डाली, ठीक है। तो तुरंत तो आया नहीं, रिजेक्टिंग वाला मेल भी तुरंत नहीं आया। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद रिजेक्ट किया हुआ एक मेल आया कि रिजेक्ट कर दिया गया है। मेरी और टेंशन बढ़ गई। फिर मैंने आईडी को ओपन करके देखा तो होल्डिंग मांग रहा था। फिर मैंने उससे होल्डिंग मंगवाया, होल्डिंग मंगवा के फिर मैंने उसको भी सबमिट किया। फिर कुछ देर के बाद क्या, फिर वो उसको रिव्यूइंग पे लटका दिया। और वो रिव्यूइंग भाई पूछो मत, मतलब आई वॉज इतनी, मतलब मैं टेंशन में थी। वो करीब 5 दिन तक उसको रिव्यू पे लटका के रखा था। और उस बीच में, उस 5 दिन के बीच में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ये रही, हाँ ये अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। रिपोर्ट अ लॉगिन इश्यू, सिक्योरिटी एंड प्रिवेंटिंग लॉगिन। ये जैसे आप खोलोगे ना क्रोम ब्राउजर में जाके आपको ये ओपन करना है, तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको प्रेस करना है। तो आपको ना एक मतलब फिलिंग बॉक्स टाइप का मिलेगा, ठीक है। उसकी स्क्रीनशॉट है, बट वो स्क्रीनशॉट बहुत ही हेजी है क्योंकि ये वाली जो लिंक है ना, मतलब ये जो प्रोसेस है वो भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। पता नहीं लिंक किस वजह से वर्क नहीं कर रहा है, मे बी थोड़े दिन में फिक्स अप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो उसमें ये सबसे पहले टोटल चीज आपको फिलअप करना है। ये मैंने जो एक मेल लिख के रखा हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट अभी लेके रख लो। कभी अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप इसे यूज कर सकते हो। सर फेसबुक लिंक इज नॉट वर्किंग, ये वाला जो मैंने लिख के रखा हुआ है ये आप स्क्रीनशॉट करके रख लो। उसके बाद आपको मेल जो आपकी आईडी पे लगा होगा वो नेम और डेट ऑफ बर्थ ये फिलअप करके सबमिट करना था। तो मैंने इसको कंटिन्यूअसली पूरे 5 डेज तक सुबह शाम इसको यूज किया, ठीक है। फिर जाके मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अभी पहले मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा दूं, उसके बाद में ये प्रोसेस बताती हूँ। हाँ देखो, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा होगा, अभी मैंने गूगल से लिया था, ठीक है। ये आपको फॉर्म दिख रहा होगा, इसमें ये वाली जो है नीचे वाली ये डिस्क्रिप्शन वाली है बॉक्स है, ठीक है। इसमें आपको वो डिस्क्रिप्शन फिलअप करना है और ऊपर में ये, उसके बाद आपको सबमिट करना है सारा कुछ करके, ठीक है। तो ये मैं प्रोसेस कंटिन्यूअसली 5 दिनों तक सुबह शाम करके करती रही। फिर अचानक से मेरे पास एक दिन मेल आता है, ठीक है, कि आपकी प्रूफ जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। बट वो सी मेल में आपको एक रिप्लाई करना है। मैं आपको वो मेल दिखाती हूँ कि वो मेल कैसी थी। हाँ ये रही। अभी आपको फोटो स्कैन सबमिट फ्रॉम आईडी लिस्ट, वो आईडी लिस्ट है, मतलब फोटो, मतलब डॉक्यूमेंट मांग रहा था, ठीक है। तो मैंने इस मेल पे रिप्लाई करना था मेरे को, तो मैंने इस मेल पे रिप्लाई किया डॉक्यूमेंट का। कुछ रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। वो भी 1-2 दिन बीत गया, उसमें भी कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर से एक दिन रिजेक्टिंग का मेल आया, सेम टू सेम। फिर से मैंने सबमिट किया, तो उस दिन भी उस दिन भी नहीं आया वापस आईडी, ठीक है। उसको उस दिन भी रिव्यूइंग पे लटका के रखा। मतलब मैं जब सबमिट करी थी तो रिजेक्ट वाला तुरंत आ जा रहा था, बट वापस नहीं दे रहा था। तो सेकंड वाले दिन में तो तुरंत 2 बार मेरे पास रिजेक्ट वाला आया, तो मैंने दोबारा से किया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पिछली बार तो मैंने 2 बार पैन कार्ड और 1 बार बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट किया था, बट उससे भी कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। रिकवर
आधार कार्ड से हुआ था पिछली बार। तो इस बार मैं आधार कार्ड, इस बार मैं पैन कार्ड ही सबमिट कर रही थी, बट कुछ हो नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो फिर फाइनली एक दिन मैंने ऐसे सोचा कि चलो रिव्यूइंग पे है तो इसी मेल पे दोबारा से रिप्लाई करके ट्राई करती हूँ, अगर कुछ होता है तो ठीक है। तो मैंने फिर से ट्राई किया, रिव्यूइंग मतलब मेल पे रिप्लाई किया, मैंने आधार कार्ड का रिप्लाई किया, फ्रेश से पिक्चर क्लिक किया, उसको स्कैन करके उसको रिप्लाई किया। अचानक से मेरे पास मेल आता है कि आईडी ओपन कर दी गई है। मैं आपको मेल दिखाती हूँ। मेल वेलकम बैक। हाँ 7 फेब को, ठीक है। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, थैंक्स फॉर कमिंग अनलॉक्ड योर अकाउंट, ठीक है। मेल आया, मैं इतनी खुश हो गई भाई, आईडी बैक आ गया। मैं तुरंत ही डीएक्टिवेट मार दिया आईडी को, फटाक से डीएक्टिवेट मारा मैंने आईडी को। उसके बाद फिर उस दिन डीएक्टिवेट रहा। नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे परसों, ठीक है, मैंने परसों या कल शायद कल मैंने क्या किया, आईडी को मैं रात को फिर से उठी, वही 2-2:30 बजे ओपन किया आईडी को, नेम चेंज करने की कोशिश करी तो नेम चेंज हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी मैंने चेंज कर दिया, फिर आईडी एकदम बैक उसी पोजीशन में आ गई, मतलब ज्योति पंडित वाली नेम दोबारा से आ गई। और फिर मैंने रिपोर्ट मारने की कोशिश की अपने से ही, जैसे पिछली बार रात को मैंने मारा था और जो आईडी गई थी, ठीक है। तो मैंने फिर से आईडी को रिपोर्ट मारने की कोशिश की, बट इस बार आईडी नहीं गई और अभी भी वो आईडी स्टेबल पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे इतनी खुशी, बस आप पूछो मत, क्या मतलब फीलिंग था ना जब वो मेल आया था कि आपकी आईडी को अनलॉक कर दिया गया है। इतने दिन से जिस परेशानी से मैं परेशान हो रही थी कि आईडी, मतलब आप सोच सकते हो एक मेन आईडी अगर इतने दिन से चली जाए तो क्या फीलिंग होती है, वो सबको पता है, ठीक है। ये देखिए अभी भी आपको आईडी दिख रहा होगा, ओरिजिनल पोजीशन में आईडी पड़ी हुई है अभी भी, ठीक है। मैंने सब कुछ फिक्स अप करके वापस आपके सामने आईडी को लाया है। एक्चुअली देखो प्रॉब्लम, मैं आप लोगों से एक बात, इस पे मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे ये कोई शौक नहीं था कि मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं। मैं ये आप लोगों के फायदे के लिए बनाई वीडियो। मैं ये बताना चाहती हूँ, इसे ये प्रूव आउट करना चाहती हूँ कि यार अगर आप लोग लड़के हो तो लड़के के नाम से आईडी रखो, अगर आप लड़की हो तो लड़की के नाम से ही आईडी रखो। और जो स्टाइलिश नेम होते हैं कुछ कुछ, प्लीज अवॉइड दोज ऑल थिंग्स, जो फालतू की स्टाइलिश ये स्टाइलिश वो, या तो कुछ ऐसा वैसा टेढ़ा मेढ़ा करके नाम लगा के रखते हो, मत करो ये सब। मेरी आईडी में एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं थी, पता है। उसके बाद भी आईडी जाने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई मेरे सामने, मैंने इतना प्रॉब्लम फेस किया। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग भी सेम प्रॉब्लम को फेस करो, ठीक है। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया है कि आप लोग इससे प्रूव आउट हो जाओ कि कुछ भी गड़बड़ नहीं करके रखना है अपनी आईडी के साथ, सारा कुछ रियल रखो, बिल्कुल रियल। और चलो 2 मिनट का इससे ब्रेक लेते हैं और पहले मैं कोड चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। कोड आपका ये होगा कि देखो आईडी अभी फिलहाल पुष्पा की आईडी चल रही है, पुष्पा नाम पे। तो मैं उस टाइम भी बहुत खुश हो गई थी कि चलो भाई ट्रेंडिंग नेम पे मुझे एक आईडी मिल गई है, ठीक है। तो आप कोड ये लगाओगे कि जैसे नाम अभी सबसे ज्यादा चलने वाली मूवी भी है पुष्पा और आईडी भी है पुष्पा के नाम पे, तो आपको उस मूवी से ही एक डायलॉग अपने बायो पे लगाना है। तो ये होगा आपका न्यू कोड। जल्दी से न्यू कोड को बदल लीजिए, जो नहीं बदलेंगे वो अनफ्रेंड होंगे। एंड इट्स माई अगेन अ रिक्वेस्ट कि आप अपने फ्रेंड्स हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, अगर वो यूट्यूब से खुद से कोड नहीं देख रहे हैं तो उन्हें आपको कोड नहीं बताना है। और ऐसे करते हुए अगर आप कहीं से भी पकड़े गए तो आप ब्लॉक लिस्ट में जाएंगे इस बार से, ठीक है। ये मैं कर रही हूँ, तो किसी को भी बताना नहीं है। अगर वो खुद से आके चेक करते हैं वो एक्टिव मेंबर है तो ही वो ऐड रहेंगे, अगर वो इनएक्टिव मेंबर हैं तो वो फ्रेंड लिस्ट से आउट हो जाएंगे। मेक श्योर विद इन 48 आवर्स, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी गलती नहीं करनी है, कोड चेंज जल्दी से आप लोग कर लीजिए। तो गाइज मैंने आईडी के बारे में सारा कुछ आपको बता दिया है। आईडी हैक नहीं हुई थी, ये मेरी ही मेहरबानी थी कि नेम बदल गया, डीपीज हाइड वाइड हो गई थी, जो भी हो कुछ भी। तो अभी मैंने सब कुछ फिक्स अप कर दिया है आप लोगों के लिए। फिर से आप नेक्स्ट सीजन, अभी फिलहाल इस आईडी को रेस्ट पे रहने दो क्योंकि बहुत थक गई है ये आईडी मेरे जैसी, ठीक है। एक्चुअली मैं नहीं थक सकती हूँ, मैं थकूंगी तो आप
का सपोर्ट कैसे चेकिंग होगा, ठीक है। तो फिर क्या नाम है उसका, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो नेक्स्ट सीजन वही निशा देवी वाली आईडी आएगी बैक, और उसके बाद फिर देखूंगी इस आईडी को लाना है, ठीक है। तो मैंने टोटल सब कुछ आपको एक्सप्लेन अप कर दिया, आईडी को क्या हुआ था नहीं हुआ था, तो जो गलत फहमी थी आप लोगों की हैक हो गया था वगैरह वगैरह, तो ये सब ना सोचे, ठीक है। ये मेरी मेहरबानी थी, मैंने ये सब कुछ किया था कारनामे, ठीक है। तो आप लोग भी आज ही जिनके भी नेम्स पे स्टाइलिश है या तो उबड़म कबड़म तिबड़म जो भी आप लोग लगा के रखते हो वो सब किया हुआ है, या कोई लड़का लड़की की आईडी पे या लड़की लड़के की आईडी पे बैठी हुई है, तो आप लोग प्लीज उसे बदल लीजिए, क्योंकि अगर आईडी जाती है तो वो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही सेम केस हुआ विवेक पांडे आप लोग उन्हें जानते होंगे बहुत अच्छे से। उनका जो डॉक्यूमेंट था उस पे नाम था बिबेक, BIBK ऐसे करके कुछ नाम था, ठीक है। और इनका जो यहाँ पे लगा के रखा था वो विवेक था। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब उनकी आईडी फंस चुकी है जाके कम्युनिटी पे, उसे ले आऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक मेंबर की आईडी मैं वापस लाके दूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कंसर्नली ये वीडियो इसीलिए बनाई हूं ताकि आप लोग अपना नाम वाम सब अच्छे से चेंज करके रखे, डेट ऑफ बर्थ मतलब टोटली जो चीज है डॉक्यूमेंट में सेम टू सेम आप लोग वैसा करके रखे, कोई कुछ भी इगड़म तिगड़म ना लगा के रखे अपनी आईडी पे। अगर आप अच्छे सपोर्टर और फॉलोअर्स अच्छे हैं तो ये सब करके ना रखे ताकि आपको अपनी आईडी से हाथ धोना पड़ जाए। प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। और वन थिंग अबाउट इंस्टाग्राम, थोड़ा उससे के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंस्टाग्राम आपको दिखाती हूं। सो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंस्टाग्राम वाला अकाउंट। तो आपको पता ही होगा कि पिछले 6 दिनों से कंपटीशन चल रहा था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वैलेंटाइंस वीक के लिए मैंने एक छोटा सा कंपटीशन रखा था आप लोगों के लिए, कमेंट कंपटीशन। तो उसमें जो सबसे ज्यादा बार शॉर्ट आउट जीतेगा उसे फाइनली 14 फेब को मैं गिफ्ट दूंगी, ठीक है। तो वो जैसा कि आपको पता है कि आज है, विनर अनाउंस कर दे रही हूँ, करूंगी, ठीक है। अभी विनर अनाउंस होने के बाद आपको गिफ्ट मिल जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार शॉर्ट आउट जीता हुआ होगा उन्हें गिफ्ट मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं लाइव भी आऊंगी, तो नो टेंशन। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि इंस्टाग्राम की भी टाइमलाइन चलती है, इसके लिए मैं एक फ्रेश वीडियो बना के डाल दूंगी। इसमें मैं घौच पौच नहीं करना चाहती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप लोग अच्छे से सपोर्ट करिए, उसकी अलग बेनिफिट है, उसके अलग फायदे हैं, वो सारी मैं एक फ्रेश वीडियो में डाल दूंगी बना के, टेंशन मत लीजिए। एंड और एक बात जो मुझे बोलनी थी फेसबुक के बारे में, वो ये थी कि जो डिसएग्री से आईडी को कैसे रिकवर करते हैं वो प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, मतलब 1-2 वीडियो में ही मैं वो भी प्रोसेस आपको टोटली डाल के बता दूंगी कि कैसे क्या प्रोसेस होता है आईडी को दोबारा से रिकवर करने का, ठीक है। तो आप मतलब बस आप लोग ट्यून्ड रहा करिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है ट्यून्ड रहने के लिए। तो वो सब आप लोग करके रख लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन उन विनर्स को, इंस्टाग्राम वाले को जो विन करेंगे कंपटीशन को। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपटीशन मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। बस करना आप लोगों को ये है कि उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है ताकि मैं भी कुछ सोचूं तो मुझे भी अच्छा लगे। और अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मुझे भी मजा आएगा कि हाँ चलो पब्लिक इतनी इंडल्ज है। और मैं कॉम्पिटिशन वगैरह इसीलिए रखते रहती हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा मतलब इंडल्ज रहो, कुछ नया होता रहे तो अच्छा लगेगा। वरना एक ही टाइप का फेसबुक पे भी सपोर्ट करना, इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करना, दीदी क्या यार हर जगह पे आप सिर्फ सपोर्ट करने के लिए बोलते हो, कुछ तो इंटरेस्टिंग है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखती रहती हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे आप लोगों का और आप लोगों को भी मजा आता रहे। यहाँ पे चीकू फैमिली में ज्वाइन होने का कुछ तो फायदा मिले यार, कॉम्पिटिशन्स वगैरह ये सब फायदे तो होने चाहिए ना, वरना मजा कहाँ आएगा। हर जगह पे सिर्फ सपोर्ट ही करना तो मजा नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैं ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह आप लोगों के लिए रखती हूँ ताकि आपको भी इंटरेस्ट आता रहे यहाँ पे सपोर्ट करने में, सिर्फ एज बोरिंग सिर्फ सपोर्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो और बाकी बातों के लिए मैं फ्रेशली वीडियो बनाऊंगी, बट फिर से रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि मेंशन बैन के टाइम में बिल्कुल भी गलती ना करें आप लोग, वरना आप लोग की गलती की सजा आपको अच्छे से पता है, ठीक है। पुष्पा वाली आईडी चल रही है, जम के उस पर सपोर्ट करिए, वही बेनिफिट्स, वही गिफ्ट्स, वही सारे सब कुछ है, जोश भी वही है। 300+ टाइमलाइन चलता है, ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। रात को भी दिन को भी हमेशा 300 चलती है टाइमलाइन। तो बस इसे बना के रखिए, आप लोग धमाका करते रहिए टाइमलाइन पे ताकि ऐसा ही मजा आता रहे और चीकू फैमिली में और भी मेंबर्स ज्वाइन होते रहे और हमारी फैमिली एक छोटी फैमिली से बहुत बड़ी फैमिली बन सके। तो मैंने सब कुछ आपको बहुत अच्छे से बता दिया और जिसकी मैं फ्रेश वीडियो की बात की वो बहुत जल्दी मैं डाल दूंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए वेट करिए,
बेल आइकन को प्रेस करके, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना ना भूलें।